लेकिन वॉलंटियरशिप को मैंने थोड़ा सा रीडिफाइन इस तरह से किया है, मैंने लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है, खाना हो गया, इस तरह की चीज़ों के पीछे वॉलंटियरशिप ना करें। स्कूल में लाइक 8th स्टैंडर्ड में मैंने ये सोचा था कि इस तरह की कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है जो कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे और उन माइंड्स के साथ काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और फास्ट है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जब उनको पैसा दिया जाता था तो वो विद टाइम जो है ना उनका बूम आता था और वो बूम ख़त्म हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर मिरान। तो वो केओटी एंटरप्राइजेस के फाउंडर और सीईओ हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रेहान, क्या हाल है आपके? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर आप काइंडली ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। रेहान, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, मेरी पैदाइश यहाँ की है और आई एम अ बिजनेसमैन। इसके साथ साथ जो है एक अच्छा इंसान होने की कोशिश करता है। ठीक है, सो केओटी एंटरप्राइजेस को मैंने 2018 से चला रहा हूँ और ये मैं बड़ा जो है ना एक छोटा सा तारुफ है। जी थैंक यू सर। तो ये बता दें कि आपने एजुकेशन अपनी कहाँ से कंप्लीट किया, एजुकेशन आपकी क्या है? वेल, आई हैव माई मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स मेरा कंप्यूटर साइंसेज में। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 2014 to 18। इससे पहले मैंने इंटर किया था, सो इंटर प्री इंजीनियरिंग का है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। सो अभी जो है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीएचडी, सॉरी। इंशाल्लाह ताला पीएचडी करनी है अब इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो आप अपनी एक मतलब जर्नी के बारे में बताएं कि आपने क्यों करने का सोचा केओटी एंटरप्राइजेस को? बचपन से ना मुझे शौक था कंप्यूटर साइंसेस का और उसकी एक वाहिद रीज़न मेरे वाले साहब थे। सो वाले साहब मेरे क्योंकि बाहर थे उस दौर में, तो बचपन में उनसे बातचीत होती थी ओवर द इंटरनेट। सो ये चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। उस कन्वर्सेशन पे जो हम एमएसएन मैसेंजर होता था उस दौर में, तो वो करते थे। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि हमें उन लोगों के साथ काम करना है जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि इंसान कहीं भी बैठा हो किसी भी जगह पे और वो दुनिया के किसी और हिस्से में जाके किसी और इंसान से बात कर सके। स्कूल में लाइक 8th स्टैंडर्ड में मैंने ये सोचा था कि इस तरह की कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है जो कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे और उन माइंड्स के साथ काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और फास्ट है। जी। क्योंकि उस दौर में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही इस्तेमाल करते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे जहन में जो है वो बैठ गया था कि इस कंपनी के साथ किसी न किसी दिन काम ज़रूर करना है किसी भी तरह से। इस मोटिवेशन ने मुझे जो है वो फिर 2018 में केओटी की बुनियाद रखने पर मजबूर किया। और केओटी का मेन पर्पस टेक्नोलॉजी और लोगों की एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ था। सो जो चीज़ें, जो हर्डल्स, चैलेंजेस मैं फेस करता आ रहा था अपने कैरियर को मैप करते हुए, जी। उनके हल निकालने के लिए मैंने ये कंपनी शुरू की थी। और वजह सिर्फ ये थी कि लोग इससे फ़ायदा लें और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हों। जी। सो ये केओटी का बुनियादी मकसद था। जी माशाल्लाह। तो माइक आप एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हैं। तो वहाँ पे आपका तजुर्बा कैसा रहा? माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो जो जर्नी है वो बड़ा ही एक पैशनेट है, और इसकी शुरुआत बड़ी मज़ेदार थी। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल में एक जज्बे के तहत हुआ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे हमारी एक सीनियर थी जो कि वहाँ की माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर थी। तो क्योंकि मैं पीछे से अपने वालिद साहब की कम्युनिकेशन की वजह से भी माइक्रोसॉफ्ट में ज़ेन में था, तो मैं उनसे कहा कि मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं इनके साथ काम कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि अरफा टावर चले जाओ और वहाँ पे इनका दफ्तर है, तो जाके बात कर लो। सो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरा जर्नी इस तरह शुरू हुआ कि मैं चला गया वहाँ पे। जैगम साहब होते थे उस दौर में, लीड कर रहे थे। तो उनको जाके मुलाकात की तो कहा कि आप इसके साथ काम करना है
तो जो भी काम आप कहेंगे कर लूँगा, बस आप मुझे इसका हिस्सा बनाएं। तो ये यहाँ से शुरू हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन ट्रैक्स किए। तो जब पहले 2 एग्ज़ाम दिए तो फिर मुझे ये टाइटल जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का, ये उन्होंने एंडोर्स किया। इसके साथ फिर मैंने क्लाउड में सर्टिफिकेशंस की और उनका जो है वो ट्रैक मुकम्मल करके माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो भी टाइटल अपने नाम किया। जी माशाल्लाह। तो आप एक गुरु के भी एम्बेसडर रह चुके हैं। तो जी। जी तो आप गुरु के भी एम्बेसडर रह चुके हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? गुरु एम्बेसडरशिप जो है वो बेसिकली एक नॉलेज प्लेटफॉर्म था और ये भी मेरे स्टूडेंट लाइफ के अंदर का ही एक्सपीरियंस है। अभी मैं कोई चौथे सेमेस्टर में था गालबन, तो मुझे एक ऑफ़र हुई कि कंटेंट क्रिएट करके आप गुरु पे पोस्ट करें। तो कंटेंट मार्केटिंग सीखने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो उनको फिर एज ए एम्बेसडर ज्वाइन किया। उससे मेरी नॉलेज बहुत इंक्रीज़ हुई। तो मुझे उसके लिए सब्जेक्ट रिसर्च करना आ गया और इस तरह का। तो ये तजुर्बा मेरे लिए ख़ासा लर्निंग था। सो बीइंग अ स्टूडेंट जहाँ पे किताबों से हम दौड़ते थे यूनिवर्सिटी की, जी। तो ओवर द इंटरनेट वो सारा पढ़ना, उसको देखना और रीपोस्ट करना ताकि कम्युनिटी पढ़ सके। तो लिहाज़ा ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसने मेरी पढ़ने लिखने की जो आदत थी उसको थोड़ा-सा पुख्ता किया। जी। तो आप पीआईटीबी के प्लान 9 के अंदर भी एज़ अ हंटर रह चुके हैं। तो आप तो हंटर का क्या मतलब होता है पीआईटीबी के प्लान 9 में, और आपका वहाँ पे भी एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, ये बेसिकली ये भी एक सोच की बात है। मैं शुरू से जॉब नहीं करना चाहता था। मेरा ज़हन ये कहता था कि मैं अगर लोगों के लिए काम करूँगा तो अपने ख्वाब कैसे पूरा करूँगा। तो इसी तरह से काउंटर ये हुआ कि अगर मैं ये नहीं चाहता तो लोग भी मेरे लिए क्यों काम करें। यहाँ से ये स्टार्टअप्स का जो पैशन था ना, ये बना। उस दौर में प्लान 9 एक इंक्यूबेटर था जो कि स्टार्टअप्स के हवाले से काम कर रहा था अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। तो प्लान 9 की तरफ से एप्लीकेशंस आई। हम हंटर्स उनके एम्बेसडर्स थे, जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके स्टार्टअप कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने आइडियाज़ शेयर करें, लोगों के स्टार्टअप्स को देखें, उनको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें एंड फिर अपना एक मौक़िफ़ रखें उसके अगेंस्ट। तो ये भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही प्लान 9 के साथ उनका बैच 3 था और हम वहाँ पे एज ए हंटरशिप वहाँ पे लोगों से मिलके इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना शुरू किया था मैंने और अपने तजर्बात को उनके सामने रखा। उसमें बहुत सारी इस्लाह हुई। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि आप अपने से बड़े लोगों में जब उठते बैठते हैं जो नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, तो इस मौके ने भी मेरी बहुत सारी इस्लाह की कि बिज़नेस किस तरह से किया जाता है, स्टार्टअप्स किस तरह से जो है ना उनको देखना चाहिए। जी। सो एज़ अ हंटर, हंटर का वर्ड जो है ना ये मेरी ज़िंदगी में स्टार्टअप इकोसिस्टम का नॉलेज बहुत अच्छा तरीके से जो है ना वो मैंने सीखा इससे। तो जी माशाल्लाह। तो आपने मैंने आपके बारे में पढ़ा था, तो आप बिज़नेस को जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप सपोर्ट भी करते हैं। तो जी। आपका क्या तजुर्बा रहा है ये सपोर्ट करना, और किन-किन स्टार्टअप्स को अभी आपने हुँ, कौन-सी आपकी स्टोरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं? बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने ये टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की ना, सो बेसिक काम तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस सब का था। जब हायरिंग करने जाते थे लोगों को की तो हमारे पास ना नॉलेज गैप बड़ा आता था। मतलब लोगों ने सीवीज़ में कुछ लिखा हुआ और जब काम करने की बारी आई तो इस गैप को देखते हुए अब 2 चीज़ें हो सकती थी। या तो हम जो लोग नौकरी लेके आते थे उनको ट्रेन करते और नौकरी पे रखते। लेकिन उसमें नुकसान हर बंदे का सोचने का अंदाज़ फ़र्क है। मुझे ये नुकसानदेह इसलिए लगता था कि एक बंदे को जब हम सिखाते हैं कुछ, तो सिर्फ़ वो टेक्निकल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इंसान जब इंसान के साथ रहता है तो उसको बहुत सारी और बातें भी मालूम होती हैं। वहाँ से जब मैं लोगों को ट्रेन करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि लोगों के अंदर इस एक टेक्निकल स्किल
के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है ना, जिनसे उनका भी फ़ायदा लिया जा सकता है और उन्हें इंडस्ट्री में काम करने का मौका भी दिया जा सकता है। लिहाज़ा फिर मैंने ये हायरिंग वाला मॉडल ख़त्म किया। मैंने कहा कि लोग मेरे साथ बिज़नेसेस की शक्ल में काम करें और स्टार्टअप्स को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। अब सपोर्ट करने के तरीके हैं। सो सबसे पहली सपोर्ट तो ये है कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ जो है ना, के डायरेक्शंस देना और लोगों को बताना कि स्टार्टअप्स अगर आप कुछ ले रहे हैं, तो आपने उसको किस टाइम पे किस तरह से प्लान आउट करना है और जल्दबाज़ी नहीं करनी। दूसरा, फाइनेंशियली स्टार्टअप्स डेफ़िनेटली पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और चीज़ें हैं। हम इनको रीड करते थे, स्टार्टअप्स खड़े हो गए, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स जब उनको पैसा दिया जाता था, तो वो विद टाइम जो है ना, उनका बूम आता था और वो बूम ख़त्म हो जाता था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए फिर हमने कहा कि पैसा स्टार्टअप्स के हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके लिए पैसा रख लेना चाहिए और उनको स्ट्रैटेजी के साथ ज़रूरत के तहत समझा के उनको पैसा फंड आउट किया जाए। अगर मेरे पास ₹100 एक स्टार्टअप को देने के लिए, तो उसको कब ₹10 देने हैं, कब ₹20 देने हैं, कब उस जो उसने 30 लगाया उससे कमाना कितना है। इस तरह की सारी सपोर्ट जो है हम देते हैं। फिर कितने स्टार्टअप्स को आज तक सपोर्ट किया, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं माशाल्लाह। 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इट इज़ क्रॉसिंग मोर ओवर, क्योंकि मैंने नेफटेक में ट्रेनिंग्स करवाई, वहाँ से बच्चों को एंडोर्स किया, उनको रखा और नेफटेक के इस अज़म को सपोर्ट करने के चक्कर में हमने उनके अंदर से भी स्टार्टअप्स निकाले। ठीक है, टेफ्टा के साथ भी काम किया। फिर हमने कंपनी के अंदर जो है लोगों को सपोर्ट किया। सो आई हैव सक्सेस स्टोरीज़, 100 प्लस सक्सेस स्टोरीज़, और उन एरियाज़ में जहाँ पे रिसोर्सेज़ कम है, लाइक एजेके हो गया, केपीके हो गया, पंजाब के अंदर। तो जहाँ पे रिसोर्सेज़ कम हैं, जहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी हैं, तो उनको ऑनलाइन टूल्स के ऊपर ट्रेन करना, और ये एक चैलेंजिंग पार्ट भी है, लेकिन वी डिड इट। टाइम ज़रूर लगता है। मैं हर किसी को कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, सो प्लान इट फॉर लाइक 2 इयर्स। तो आपने अभी बात की है नेफ्टेक के बारे में, तो शायद काफ़ी सारी हमारी ऑडियंस को ना पता हो नेफ्टेक क्या होता है, तो आप काइंडली वो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। नेफ्टेक जो जी स्किल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ऑपरेट होता है। ये फ्री एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं फॉर द पीपल दैट आर आउट ऑफ स्कूल, या जिनकी तालीम किसी भी वजह से जो है वो रह गई थी। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट किसी भी एज ग्रुप को जो है ना स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन देते हैं। सो उसमें आजकल आईटी, क्योंकि आईटी का दौर है, तो आईटी स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसको नेफ्टेक जो है वो लेके चल रहा है। सो नेफ्टेक बेसिकली तो स्किल डेवलपमेंट का जो है ना वो एक इनिशिएटिव है। तो कोई भी बंदा जिसकी किसी भी वजह से तालीम रूप से नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हुई, और अब वो करना चाहता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को दाखिला देते हैं और उसको 3 मंथ्स 6 मंथ्स के कोर्सेज पर ट्रेन करते हैं। जी थैंक यू। केओटी एंटरप्राइजेज जो आपकी कंपनी है, उसका इस वक्त विजन और मिशन क्या है? उसका विजन तो वही है, जब इसको शुरू किया था तो सिर्फ एक विजन था कि लोगों को के फ़ायदे में कुछ भी करना है और उन लोगों को सपोर्ट और एम्पावर करना है जो कि अपनी ज़िंदगियों में बहुत लो स्केल और रिसोर्सलेस हैं। इसके साथ-साथ जो एक विज़न था वो ये था कि जितने भी मैनुअल प्रोसेसेस हैं, मतलब जो लोग कंप्यूटर के बगैर काम कर रहे हैं, उन सबको कंप्यूटर का नॉलेज देना और उनके सिस्टम्स को डेवलप करना। तो अगर 2 लफ्ज़ों में बात की जाए तो इसका जो पर्पस है, विज़न है, वो एम्पावरिंग पीपल है। जी। ठीक है? मिशन इसका क्या है? मिशन आजकल जी इसका ये है कि अगले 1 साल की बात की जाए तो वी हैव टू ट्रेन 100 प्लस स्टार्टअप्स, उनको मार्केट करना है। नंबर 2, अपनी कंपनी को हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ड्राइव करना है। सो एआई, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, जी। साइबर सिक्योरिटी, इन डोमेन में पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस लेके आना है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें उतना करना है।
जी माशाल्लाह। तो अभी केओटी एंटरप्राइजेज ने एक वॉलरप्रेन्योरशिप के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वॉलरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, और वो आपने क्यों स्टार्ट किया? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मैंने बहुत सारे लोगों को वॉलंटियरशिप का जज्बा जो है ना उनके अंदर देखा है, उसको एक्सरसाइज भी करते हैं। वॉलंटियरशिप वहाँ करें जहाँ पे आपको खुद कुछ सीखने को मिले। या तो आपको फ़र्ज़ करें कि आप घर से निकले हैं ना सुबह, और आपका विज़न है कि आज मैंने अपने लिए कुछ सीख के आना है, वेदर इट्स अ स्किल, ठीक है, वेदर इट्स अ कनेक्शन, सही है। अगर तो वॉलंटियरशिप वो सारी चीज़ें दे रही है, सर्टिफिकेट ना भी दे तो इट्स गुड। लेकिन जो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट और इन चीज़ों के पीछे वॉलंटियरशिप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है कि वॉलंटियरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ दें। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, आई डोंट नो अबाउट द ग्लोबल लैंडस्केप, अभी तक मैंने ग्लोबल लैंडस्केप में ये वर्ड नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस दिस वॉलंटियरशिप प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वॉलरप्रेन्योर। बच्चे का माइंडसेट ट्रेन करना कि तुमने वॉलंटियरशिप के साथ साथ अपने आप को स्टैंड आउट करना है, अपना बिजनेस कारोबार शुरू करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि तुम अपने लिए काम करो, ठीक है। सो ये जज्बा है उसके पीछे। खिदमत करना एक अलग बात है, बट मुफ्त में खिदमत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने लिए लर्निंग्स निकालें। आपने एक सोशल सर्विस तो देनी देनी है ना, कि जी एक इकोसिस्टम का आप पार्ट बने, कहीं पे इवेंट था, आप चले गए, आपने अपनी सर्विसेज दी। लेकिन अगर आप वहाँ से 2-4 लोगों से कनेक्ट हुए बगैर नहीं आ रहे, या आपके ज़हन में जो चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में अचीव करनी है, वो आप कम्युनिकेट करके नहीं आ रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मौका मिल रहा है नेटवर्किंग का, बोलने का। सो फिर से हमने एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ों को इस वॉलंटियरशिप के साथ कंबाइन करके ये वॉलरप्रेन्योर जो है वो किया। और फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर जो है हमने इस मेंबरशिप ड्राइव को भी जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया उन स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, हमारा एक्सपीरियंस बने, सी लेवल लोगों के साथ बैठना, इंडस्ट्रियल इवेंट्स पे जाना, चीज़ों को मैनेज करना, खुद मुख्तार बनना, ठीक है ना। जैसे वहाब भाई ने ये लास्ट कॉन्फ्रेंस करवाई पीएनवाईसी, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को एक अम्ब्रेला के अंडर लाकर खड़ा किया। लेकिन वहाँ पर हमने वॉलरप्रेन्योर्स को बुलाया। अब मैंने उनको कोई चीज़ अपने ज़हन से फीड नहीं की, और ना मैंने अपने स्टाफ को कहा कि आपने इनको बताना है। इनको सिर्फ एक डायरेक्शन दे दो कि आपने ये काम करना है, एंड लेट देम डिसाइड कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों से सीख लेंगे। सो केओटी के पास ना ये बड़ा स्पेस है कि हम लोगों के अंदर से ये डर निकाल रहे हैं कि गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। सो वॉलरप्रेन्योर का ये सारा कॉन्सेप्ट है। जी, जी माशाल्लाह। तो इसको किस तरह स्टूडेंट्स वगैरह जॉइन कर सकते हैं? हम इसका एक मेंबरशिप ड्राइव यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से हम रब्ता करेंगे। बहुत जल्द हम इसकी एक वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव करेंगे। अभी के लिए हमने 26 वॉलरप्रेन्योर्स को 1 साल के लिए ऑन बोर्ड किया है। वी हैव अ मैक्सिमम नंबर के हम जो है आने वाले 2 माह में इसकी जो वॉल्यूम है दैट शुड बी अराउंड 300, और वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट अफेयर्स हैं उनको हम मेल भी कर देंगे, तो हम एक ईमेल ड्राइव भी चलाएंगे और वेबसाइट के ऊपर भी। जी। तो सर आप अपनी टीम को किस तरह लीड करते हैं, इतनी जो आपकी इतनी बड़ी टीम है तो? अच्छा, लीडरशिप ना उसका मतलब ये है कि कुछ भी करना है, पहले खुद करके दिखाओ। सो टीम के पर्सपेक्टिव ना, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरी टीम कोई काम करे, तो मैं पहले उनको करके दिखाता हूँ। दूसरा, सोच की आज़ादी दी हुई है, ठीक है। मतलब एक तरीका मैं उनको बताता हूँ कि ये काम इस तरह करना है, और एज अ सीईओ मुझे डायरेक्शन भी पता होती है। लेकिन अगर किसी टीम मेंबर ने ये कह दिया कि इस काम को ऐसे देख लें, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है,
देखने में कोई हर्ज नहीं है। पसंद आया तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, नहीं पसंद आया तो अपना पर्सपेक्टिव सामने रख के उसका कोई ना कोई मिड वे निकाल दिया। सो दूसरा, रूटीन के ऊपर इनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो फोकस किया। टीम को मैं कहता हूँ कि जी ज़िंदगी में रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये दो बातें जो है ना वो टीम की लीडरशिप के पर्सपेक्टिव ही अभी तक मैंने प्रैक्टिस की हैं और आगे भी इंशाल्लाह सीखेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से सक्सेस का मीनिंग क्या होता है? सक्सेस का मतलब जो है ना वो ज़हनी सुकून है। इंसान वो सक्सेसफुल है जो मेंटल पीस में जीता है, जिसको ये फ़िक्र नहीं है कि रात को सोना है तो मैं सही से सो पाऊँगा कि नहीं सो पाऊँगा। ठीक है? तो सक्सेस का एक छोटा सा मतलब है कि आप अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाइड हों कि जो मैंने किया ठीक है। सो सक्सेस का ना कुछ लेना देना आपके पैसे से, ना कुछ लेना देना आपके काम से। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना दिली सुकून की बात है। जी, दैट्स इट, बस। जी, ठीक है ना? तो जो लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, राज़िक ने तो रिस्क लिख दी है। वो आप कहीं पे बैठे भी रहेंगे ना तो आ जाना है। जितना लिखा हुआ है वो आ ही जाना है। तो रिस्क की तलाश में ज़रूर निकलना चाहिए, जो रिस्क लिखा हुआ है, बट उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो परेशान हुए बगैर हम जिस हालत में ज़हनी सुकून में रह सकें, वही हमारी सक्सेस है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, ख़ास तौर पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ? टाइम मैनेजमेंट जो है ना, अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन पिछले 6 माह के का अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो बहुत बेहतर है। मैंने अपने दिन के हिस्सों को मखसूस कामों के लिए जो है ना वो अब चुन लिया कि सुबह 2 घंटे इस काम को देने हैं, फिर इस काम को देने हैं। और रिसेंटली जो तब्दीली मैं लेके आया हूँ, वो ये है कि सैटरडे संडे को काम नहीं करना। पहले मैं 7 दिन के 7 दिन काम करता था, तो अब मैं सैटरडे संडे को काम नहीं करता। दूसरा, रात को 11 बजे के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि मेंटली आपको थकाए। ठीक है? सो ये 2 चीज़ें हैं। टीम के लिए टीम के लिए या बाकी लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको मैं टाइम मैनेजमेंट पे ठीक तरीके से डोज़ दिया हुआ है कि जी आपके टाइम शीट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने दिन में कितने बजे शुरू करना है और कितने बजे ख़त्म करना है दिन। ठीक है? अ, जो हमारा जितना भी स्टाफ है और जितने कोलीग्स काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे उनको ना मैंने मैसेज करना है, ना उन्होंने मुझे मैसेज करना है काम से रिलेटेड। सो वीकेंड के ऊपर अभी हमने एक नया कल्चर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव उस प्रैक्टिस में ये शुरू किया कि हमने फिज़िकल स्पोर्ट जो है ना, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलें। और टाइम मैनेजमेंट में इसका ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, जो फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट है, ये आपको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। जी, तो ये चीज़ जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। और ये सारे ऑफ़िसेज़ में होना चाहिए बिल्कुल। सैटरडे और संडे को। तो अभी आपके हिसाब से एआई का पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है? वेल इंडस्ट्री जो है ना उसका पेस चेंज कर दिया। जहाँ पे इनोवेशन पहले महीनों में आती थी, अब दिनों में आती है। इसके साथ-साथ एआई को समझने के लिए और एआई के साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी ये बात समझना है। हम इसीलिए बाकी मुल्कों से शायद अभी पीछे हैं, क्योंकि हमें इस बात की समझ आहिस्ता-आहिस्ता लग रही है कि अब का दौर जो है वो डेटा का दौर है और डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं, बल्कि डेटा को लेके इस बात की समझ होना कि कौन-सा डेटा हमारे काम का है और कौन-सा डेटा हमारे काम का नहीं है। जी, ठीक है ना?
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए चीज़ों को तेज़ कर दिया है, ठीक है, और जी हमें इस सोच पर चलने पर मजबूर कर रही है कि अब हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन मेकिंग में जो है ना अपना जो शऊर है उसको बढ़ाएं। सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ डाटा बट इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ डाटा एंड डिसीजन मेकिंग। तो अ, अगर एज अ सीईओ देखा जाए या बिजनेस ओनर्स के पर्सपेक्टिव, तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हमें काम और डिसीजन मेकिंग में इसको अपने लिए एज अ हेल्पिंग टूल कैसे सीखना। सो एआई ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को एक सोचने समझने की सलाहियत का एक और डायरेक्शन दिया, और दूसरा हमारी एवोल्यूशन के जो पेस है, रफ्तार है, उसको दिनों में बढ़ा दिया। इसके काउंटर आगे आने वाले 5-6 सालों में हमें इस चीज़ पे भी गौर व फिक्र करना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने वाला कैरिकुलम है उसको अब हमें उनकी प्रैक्टिसेस को ऐसे बनाना चाहिए कि इन टूल्स का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे चैट जीपीटी कितने अरसे से मशहूर थी, ठीक है, काउंटरली चाइना ने अपना टूल लॉन्च कर दिया, डीप सीक, जी ठीक है ना। सो हमें इन चीज़ों को जो है वो सीखना और समझना है, बतौर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एज अ स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक कैरिकुलम्स में ये इन चीज़ों पे हमें अपने कैरिकुलम को रीडिज़ाइन करना चाहिए, और इनका इस्तेमाल अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में जो है ना वो करना चाहिए। जी जी आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू। ये सारे जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के उसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एआई को इंक्लूड करना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका क्या मीनिंग है, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना जी वो देने का नाम है। टू अर्न लर्न टू गिव, राइट। सो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने से ज़्यादा आपके इर्द गिर्द के मुआशरे और उनके लोगों को फैसिलिटेशन दे सकें, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। उस फैसिलिटेशन में पैसा कमा लेना ये आपकी विजडम है। सो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे मुताबिक पैसा कमाने से ज़्यादा इट्स द आर्ट ऑफ गिविंग। इस सोच का होना कि मैंने अपने लिए जो करना है वो बाद में, और जो मैंने दूसरों के लिए करना है वो पहले। इसी तरह से कस्टमर है, इसी तरह से बिजनेस पार्टनर्स हैं, और इसी तरह से ये सिस्टम है पूरा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का। तो जो स्टूडेंट्स या यूथ नए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रही है या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ को ना आज एक बहुत अहम पैगाम देना है, और वो सिंपल छोटी सी बात है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है ना, वक्त भी तेज़ होता जा रहा है, हमारे माशरे में से सुनने की सलाहियत, बर्दाश्त करने की सलाहियत और सब्र ये ख़त्म होता दिखता है। जी और यही वजह है कि सोसाइटी जो है ना वो रेस्टलेस होती जा रही है। सो जब भी कोई काम आपने करना है एज अ बिजनेस मैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले आपके पास सब्र होना चाहिए। दूसरी बात, रातों रात तरक्की नहीं मिलती। शॉर्टकट्स आर नॉट सक्सेस स्टोरीज, दे कैन बी अ स्मॉल पीरियड ऑफ लाइट, बट आफ्टर दैट इट्स टोटली डार्कनेस। सो रातों रात जो लोग कहते हैं ना कि हमने कामयाब हो जाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके साथ साथ फिर आप सब्र के साथ आप कंसिस्टेंसी को जोड़ें, एक काम बार बार करें until you succeed। सक्सेस का मतलब है रेपिटेशन ऑफ फेलियर्स, ठीक है ना। तो जी फेलियर का बार बार रिपीट होना जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। तो यूथ को ये दो पॉइंट्स तो समझने हैं। इसके साथ साथ किसी भी सक्सेसफुल बंदे को मैंने जितना भी आज तक रीड किया, ऑब्जर्व किया,
फेथ, रिलीजन, हार्मनी, इसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है। अपना बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग करें। इस चीज़ की कमी थी मुझ में। व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, जी तो मुझे समझ आई कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड डू। वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। सो आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये 3 बातें आप अपने साथ जोड़ लें, तो आप ज़िंदगी में कहीं न कहीं कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। तो सर मेरा भी एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को सपोर्ट करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं आपकी हर तरह से सपोर्ट, आपके कॉन्सेप्ट को जो है ना, वो एंडोर्स कर सकता हूँ। सो आपको कहीं भी लगे कि किसी भी यूथ को किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट में मदद चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? सो क्योंकि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच का होना, ये खुद में एक कमाल है, ठीक है ना? थैंक यू। सो इस सोच को लेके चलें। केओटी एंटरप्राइजेज़, आप बज़ाते खुद जिसको जैसे कहेंगे कि इसको डायरेक्शन देनी है, या सर यहाँ पे ये कुछ कोई भी यूथ है, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। ठीक है ना? आप इस फैमिली का सिस्टम हिस्सा हैं, केओटी फैमिली का आप पार्ट हैं, ठीक है? थैंक यू। और आपने आपने अपने इस विजन को और बड़ा करना है। यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है ना? सो जो आप कर रहे हैं दैट इज़ इनवैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड यू आर डूइंग इट इन अ वेरी यूनिक वे। सो इस सोच को बरकरार रखें, हम आपके साथ हैं, कदम मिला के चलेंगे, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के नाम के लिए दुनिया में काम इसी तरह करते रहेंगे। जी। जी। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाले हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।